अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैज़ान। लाइव व्यूअर्स बात करेंगे पाकिस्तान की मौजूदा सियासत के हवाले से। तीन हिस्सों पर बहस करेंगे। सबसे पहले जो इलेक्शन हुआ केपीके के अंदर उस पर बात करेंगे, और दूसरा पाकिस्तान ने जो दिमार्चे प्रोवाइड किया है या दिया है अमेरिकन एम्बेसडर को बुलाकर एक मरासला उनको थमाया है, उस पर बात करेंगे। और पाकिस्तान के अंदर जो वज़ीर आज़म इमरान खान की जो एक तरह से स्ट्रेटजी है वो इतने ज़्यादा पुरएतमाद क्यों नज़र आ रहे हैं, उस हवाले से बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर ले व्यूज़, केपी के अंदर जो तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है उन्होंने 18 जो इजला थे उनका बुनियादी तौर पर इलेक्शन हुआ है। हम कह सकते हैं कि एक तरह से क्लीन स्वीप कर दिया है पीटीआई की जो गवर्नमेंट है उन्होंने, और उनकी मकबूलियत में एक तरह से जो है इजाफा होता साफ तौर पर होता हुआ दिखाई दिया है। तो सबसे पहले व्यूअर्स देखें तो हम कह सकते हैं कि जो पिछला 17 के करीब जो डिस्ट्रिक्ट थी या इजला थे उन पर हम कह सकते हैं कि दिसंबर 2021 में जो हुआ था जो एक तरह से लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन, तो उस वक्त जो है हम कह सकते हैं कि 66 के करीब जो है वो एक हम कह सकते हैं कि जो काउंसिल्स थी उनका बुनियादी तौर पर तहसील काउंसिल्स का इलेक्शन हुआ था, जिनमें मेयर का इलेक्शन था, और हम कह सकते हैं कि चेयरमैन का जो है बुनियादी पर इलेक्शन था। उसमें 23 के करीब जो सीटें हैं वो बुनियादी पर JUI ने बुनियादी पर हासिल की थी। लेकिन अब मौजूदा सिनेरियो में जो चीज़ें वो बहुत ज़्यादा तब्दील हुई हैं। अब हुआ क्या कि 65 के करीब जो है वो तहसील काउंसिल का जो बुनियादी पर इलेक्शन हुआ, और इनमें बुनियादी पर मेयर की या जो बुनियादी पर चेयरमैनशिप की जो एक तरह से सीटें थी, उन 65 सीटों में 32 के करीब जो है वो PTI ने हासिल की है। तो एक तरह से क्लीन स्वीप कर दिया है, और 23 के करीब जो सीटें पिछले इलेक्शन में JUI फे ने हासिल की थी, अब वो 7 सीटों पर जो है साफ तौर पर खड़ी हुई दिखाई देती है। नून लीग ने 4 सीटें हासिल की हैं, और इसी तरह जो पीपल्स पार्टी है उन्होंने 1 सीट हासिल की है, और इसी तरह कुछ जो है इंडिपेंडेंस जो है जो आज़ाद अरकान है उन्होंने बुनियादी पर सीटें हासिल की हैं। तो व्यूअर्स ये एक चीज़ जो साफ तौर पर दिखाई देती है कि दूसरा जो एक फेज़ है वो बुनियादी पर तहरीक इंसाफ के लिए जो है वो एक तरह से उनके फ़ायदे में गया है। लेकिन अहम बात यह है कि यहाँ पर जो हल्के PTI की गवर्नमेंट ने जीते हैं वो दूसरी जमातों के बहुत से ऐसे हल्के हैं जिन पर तहरीक इंसाफ ने बुनियादी पर क्लीन स्वीप किया है, जहाँ के जो कि हम कह सकते हैं कि पिछले जो JUI की जो सीटें थी उनको एक तरह से हासिल कर लिया है। दर हकीकत अवाम के अंदर तहरीक इंसाफ का जो नज़रिया है वो फैलता हुआ साफ तौर पर दिखाई देता है। तो दूसरी तरफ हमने बात व्यूअर्स ये करनी है कि नेशनल सिक्योरिटी, जब हमने देखा कि वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ जो है एक ख़त जो है वो भेजा गया अंडर सेक्रेटरी जो अमेरिका के थे उनकी तरफ से, एक मरासला एक तहरीक पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस को प्रोवाइड किया गया, और उस हवाले से पाकिस्तान की कैबिनेट का इजलास हुआ, फिर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ, और उस हवाले से नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो एक तरह से डिक्लेरेशन जो एक तरह से एलामिया जारी हुआ, जिसमें हम कह सकते हैं कि उस नेशनल सिक्योरिटी का इजलास था उसमें पाकिस्तान की मिलिट्री और सियासी क़यादत तमाम की तमाम मौजूद थी, और इस बात पर मुतफ़क्का जो एक मौक़िफ़ अपनाया गया कि इस हवाले से जो है अमेरिका की गवर्नमेंट को एक तरह से प्राइवेटली बुनियादी तौर पर इंडोर्स की एक तरह से उनकी मजम्मत की जाएगी, और इस हवाले से जो है उनको उनके जो एक तरह से उनकी एम्बेसडर है इस्लामाबाद के अंदर उनको बुलवाया जाएगा या बुलाया जाएगा, और उनकी एक तरह से जो है हम कह सकते हैं कि उनके ऊपर एक तरह से इस हवाले से जो है हम तनकीद की जाएगी, या बुनियादी पर उनको एक तरह से इस हवाले से जो है जवाब देने के हवाले से उनको कहा जाएगा कि आप इसका जवाब दें। तो उसके बाद हमने व्यूअर्स क्या देखा कि दिमार्चे बुनियादी पर प्रोवाइड किया गया, ये एक मरासला बुनियादी पर पाकिस्तान की जो एक तरफ फॉरेन ऑफिस है उनकी तरफ से प्रोवाइड किया गया, बुलाया गया, समन किया गया जो अमेरिका की एम्बेसडर थी एंजेलिना एगलर, उनको पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस में, और कहा गया आपको बुनियादी पर आपने ये क्या किया है कि आप हमारी मौजूदा गवर्नमेंट के साथ बुनियादी पर के खिलाफ जो है एक साजिश में साफ तौर पर दिखाई देते हैं, और बुनियादी तौर पर इस हवाले से जो है उन पर खासी तनकीद की गई। और ये पाकिस्तान की व्यूअर्स तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि अमेरिका को जो बुनियादी तौर पर हमेशा से पाकिस्तान के अंदर जो उसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है, उस इन्फ्लुएंस के जरिए बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के मफादात को वो नुकसान पहुँचाता रहा है सिर्फ अपने मफादात की हिफाजत करने के लिए, और पाकिस्तान के जो सो कॉल्ड एक दयानतदार या बुनियादी तौर पर जो या ईमानदार सो कॉल्ड जो एक तरह से हुक्मरान थे वो बुनियादी तौर पर अमेरिका की पॉलिसी पर या उनके एक तरह से एक फ़ोन कॉल पर जो है अमेरिका की हमायत भी करते रहे हैं। लेकिन ये पाकिस्तान की तारीख में जो है बुनियादी तो पहली दफ़ा हुआ है कि फ़ॉरेन ऑफिस की तरफ से बुलाया गया, उनकी एक तरह से मजम्मत की गई, और साथ ही साथ इसी तरह की मजम्मत जो है वो पाकिस्तान के जो अमेरिका के अंदर एम्बेसडर हैं उनकी तरफ से भी बुनियादी पर तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट की तरफ से कहा जा रहा है की जाएगी। तो बहरहाल उसका एक फेज़ तो मुकम्मल हो गया कि पाकिस्तान के अंदर उनकी जो एम्बेसडर थी उनको बुलाया, तो उसको अप्रिशिएट बुनियादी पर किया गया। तो ये बुनियादी पर अप्रिशिएट भी इसको व्यूज़ किया जाना चाहिए, क्योंकि जो कि तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट की एक आज़ाद खारजा पॉलिसी है वो बुनियादी तौर पर एक तरह से उसका एक तरह से एहसास भी होता है। लेकिन दूसरी चीज़ व्यूअर्स ये है कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाया, उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो पार्लियामानी
पार्टी है या पार्लिमान है उसकी जो एक कमेटी है उसके हवाले से जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें जो शहबाज शरीफ साहब थे मुअज़्ज़ज़ जो एक तरह से बुनियाद इनको दावत दी गई तो इन्होंने आने से इनकार कर दिया मौसूफ ने। लेकिन इससे पहले वो कहते रहे कि हमें खाद दिखाई, जब खाद दिखाने की बारी आई तो कहने लगे कि किसी किस्म की कोई साजिश नहीं हुई है, तो बुनियादी तौर पर उनकी तरफ से यह रवैया अपनाया गया और इस तरह के अल्फाज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ किए जा रहे हैं कि इमरान खान को जो एक तरह से अखलाक का दर्स देते हैं, लेकिन खुद इमरान खान को कहते हैं, कुछ ही लम्हों पहले इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, कहा कि इमरान खान जो है वो जो कुछ उन्होंने किया हुआ है अपना थूका हुआ चाटेंगे। तो ये किस किस्म की मतलब कि ज़बान है जो मुल्क के अंदर रवाज दी जा रही है। और बिलावल भुट्टो जिस तरह की जो बुनियादी पर ज़बान इस्तेमाल करते हैं कि वो बुनियादी तौर पर उनका सियासी कद-काट क्या है कि वो बुनियादी तौर पर बेनज़ीर के बेटे हैं या बुनियादी पर उनको एक तरह से एक ख़ानदानी वरासत में ये जो पार्टी की जो एक लीडरशिप मिल गई है तो वो आप किसी भी तनकीद करते रहेंगे। इसी तरह मरियम नवाज़ साहिबा है वो बुनियादी पर अपनी खातून होने का फ़ायदा उठाती हैं और अल्फाज का वो चुनाव करती हैं जो दर हकीकत किसी भी एतबार से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के लिए जो है बुनियादी पर एक तरह से किसी भी तरह से काबिल कबूल नहीं हो सकता या बुनियादी पर उसको काबिल तारीफ बुनियादी पर नहीं कहा जा सकता। लेकिन अब असल चीज़ ये है कि मौसूफ के जो एक वो हम कह सकते हैं कि जो सियालकोट का एक शख्स है ख्वाजा आसफ, उनकी तरफ से कहा गया कि पाकिस्तान वेंटिलेटर पर है, अमेरिका के वेंटिलेटर पर, और पाकिस्तान की जो ऑक्सीजन है वो दर हकीकत अमेरिका है। मौसूफ यहाँ पर जो उन्होंने कहा सो कहा, लेकिन जो इनके बुनियादी पर जो लीडर हैं जो अचकन जिन्होंने सलवाई हुई है और प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए वो तैयार बिल्कुल नजर आते हैं और कल के रोज़ उन्हें पूरा यकीन है कि वो बुनियादी पर प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे और जैसे ही अचकन पहनेंगे और साथ हलफ उठाने के बाद जो दर हकीकत पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो दर हकीकत उसको रोल बैक करेंगे और एक बुनियादी तौर पर एक ऐसी फॉरेन पॉलिसी बनाएंगे जैसी कि अमेरिका चाहता है। और उसका जवाब उन्होंने इंटरव्यू में दिया। इंटरव्यू में क्या कहा कि बैगर्स हैं जो, क्योंकि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो फ़कीर है, गुलाम है और गुलामों के किसी भी एतबार से किसी भी किस्म के हुकूक नहीं होते। तो दर हकीकत उनकी तरफ से कहा गया बैगर्स आर नॉट टू बी चूजन, यानी जो बैगर्स होते हैं, जो फ़कीर होते हैं, उनको किसी भी किस्म का इख्तियार नहीं होता कि उन पर कौन हुक्मरान है या कौन नहीं, क्योंकि वो फ़कीर है तो मांगने वाले हैं, भीख मांगने वाले हैं, गुलाम कौम है। तो उनको बुनियादी तौर पर जो एक तरह से उन पर जो भी अहकाम जो है जो भी हुक्म नाफिज कर दिया जाए तो उन्हें काबिल कबूल करना चाहिए। तो ये किसके लिए इस्तेमाल किया लफ्ज़, ये पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल किया शहबाज शरीफ साहब मौसूफ ने। अब उसकी तौजीहात जो है वो पेश करते हुए साफ तौर पर दिखाई देते हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये तो 20 बार बुनियादी पर ये बातें कह चुका हूँ, तो ये बुनियादी पर 20 बार कही, लेकिन साथ ही साथ उस पर ढटाई से बुनियादी पर फिर दोहराया कि मैं इस पर कायम हूँ। तो इससे ज़्यादा ढटाई बुनियादी पर क्या हो सकती है कि मुल्क की फॉरेन पॉलिसी को रोल बैक करना चाहते हैं और एक बुनियादी पर साजिश में मुबैना तौर पर यह साफ तौर पर जो है वो उसमें मुलव्वस होते हुए दिखाई देते हैं। तो ये तो व्यूज़ एक तरह से मजम्मत होगी जो एक तरह से इन्होंने बयान दिया कि किस किस्म के जो वो ये बयान दे रहे हैं बग़ैर सोचे समझे और बग़ैर बुनियादी तौर पर एक तरह से किसी भी किस्म की जिसमें कोई हम कह सकते हैं कि मुदल्लल बात हो, दलील से बात की जा रही हो और समझ में आने वाली बात हो, बुनियादी पर वो देखने में साफ तौर पर नहीं दिखाई देती। लेकिन अमेरिका का जो मफाद है वो इस पाकिस्तान में मौजूदा सूरत हाल में वो यही है जो अपोजिशन जो है अपने अमल से वाजे कर रही है। और दर हकीकत शहबाज शरीफ जो है वो साथ साथ जो जैसे ही वक्त गुजरता जा रहा है इनकी शख्सियत जो वाजे तौर पर मज़ीद साफ होकर जो है सामने आ रही है, किस तरह की वो ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं। तो व्यूअर्स पंजाब के अंदर बुनियादी पर अगर बात करें तो वज़ीर आला जो एक तरह की बनने की कोशिश कर रहे हैं नून लीग के वो हमजा शहबाज हैं और दूसरी तरफ जो परवेज़ इलाही हैं जो कि तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के नामजद हैं और उनकी तरफ से दोनों की तरफ से बुनियादी पर मुलाकातें की जा रही हैं और दोनों की तरफ से कामयाबी का जो है बुनियादी पर एक तरह से दावा किया जा रहा है कि कल यानी इतवार के ही रोज़ पंजाब के अंदर भी एक तब्दीली आएगी और वो परवेज़ इलाही की होगी और वो हमजा शहबाज की होगी। तो इस हवाले से मुलाकातें भी की जा रही है। तो जो तहरीक इंसाफ का एक तरीन ग्रुप है उनकी तरफ से एक तरह से हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट को नून लीग की गवर्नमेंट को ऐलान किया है कि वो उनकी सपोर्ट करेंगे या उनकी हमायत का ऐलान कर दिया गया है और इनके जो वो कहते हैं कि इनके पास बुनियादी पर 14 या 15 के करीब जो MPs हैं उनको हमायत हासिल है। तो 371 का बुनियादी पर डिजिट है पंजाब असम्बली के अंदर, तो 186 के करीब जो है वो या 186 वोट चाहिए होंगे किसी भी उम्मीदवार को अपनी गवर्नमेंट पंजाब के अंदर बनाने के लिए या वजारत आला की जो है वो एक तरह से निशिस्त संभालने के लिए। तो इस एतबार से कहें कि दोनों तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि बुनियादी पर वो कामयाब होंगे और वही कामयाब होंगे। तो इस एतबार से देखें तो 165 के करीब जो सीटें हैं वो बुनियादी पर नून लीग की हैं, 7 पीपल्स पार्टी की हैं और 5 के करीब जो वो इंडिपेंडेंट हैं और इसी तरह 184 के करीब जो है वो बुनियादी तौर पर
तहरीक इंसाफ के हैं और 10 के करीब जो है वो बुनियादी तौर पर PMLQ की या मुस्लिम लीग जो काफ है उनकी सीटें बुनियादी तौर पर हैं। लेकिन अगर 13 हम कह सकते हैं कि अगर जो तरीन ग्रुप है उनके पास अगर 14 के करीब वोट हैं और वो उस तरफ जैसा कि उन्होंने ऐलान किया है कि वो नून लीग की सपोर्ट करेंगे वज़ारत आला को बनने में, तो दर हकीकत तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किल हो सकती है। लेकिन जो परवेज़ इलाही है उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जो एक बहुत बड़ी तादाद है नून लीग के अरकान की या अरकान असम्बली की जो कि मेरी सपोर्ट करेंगे या मुझको वज़ीर आला बनवाने के लिए या मेरे हक़ में जो है वो वोट देंगे, तो दर हकीकत कहने का मकसद ये है जो तहरीक इंसाफ है उसमें तकरीबन 3 के करीब जो व्यूज़ ग्रुप बन चुके हैं, जिसमें एक तो तरीन ग्रुप है जिसमें कहा जा रहा है कि ये 13 या 14 के करीब जो अफराद हैं वो उनके साथ हैं, और एक छीना ग्रुप है, छीना जिसे छीना ये कहते हैं, ये 10 के करीब अफराद हैं तहरीक इंसाफ के ही अंदर, एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना हुआ है। तो ये जो है बुनियादी पर इन्होंने PML जो Q है उनकी हमायत का ऐलान कर दिया है छीना ग्रुप ने, और साथ ही साथ 4 के करीब जो MPs हैं वो बुनियादी पर जो हम कह सकते हैं कि एक तरह से जहांगीर तरीन के साथ, अलीम खान के साथ बुनियादी तौर पर हैं, तो वो बुनियादी तौर पर उनका भी इस एतबार से या मौजूदा सूरत हाल में कोई बयान सामने नहीं आ सका। तो हम कह सकते हैं कि एक मलगूबा सा बना हुआ है जो दर हकीकत कल जो इजलास होगा उसमें ही जो है वो सूरत हाल वाज़ेह हो सकेगी कि दावे तो दोनों तरफ से किए जा रहे हैं कि जो नतीजा है वो कल ही जो है वो बरामद हो सकेगा। लेकिन व्यूअर्स अब मरकज़ का जो होगा मामला वो भी कल ही रोज़ इतवार के रोज़ ही होगा, तो वो दर हकीकत बहुत ज़्यादा मार्का अहमियत रखता है पाकिस्तान की मौजूदा सियासत में और पाकिस्तान की मौजूदा तारीख़ में। हम कह सकते हैं कि एक फ़ैसला कुन वक्त है पाकिस्तान की तारीख़ में या पाकिस्तान की सियासत में या पाकिस्तान की इस मौजूदा सारी सिनेरियो में या सूरत हाल में, जिसमें जो तहरीक इंसाफ है वो साफ तौर पर नाकाम दिखाई हुई देती है, और लगता बिल्कुल साफ यही है कि इमरान खान जो है वो कल जो है वज़ीर आज़म का जो ओहदा है उस पर नहीं रहेंगे। वो एक तरह से एक पार्लियामेंट का जो एक तरह से एतमाद है वो खो जाएंगे, एक सो कॉल्ड जो है एतमाद है वो खो देंगे। लेकिन इस तमाम सूरत हाल में, इस सिनेरियो में वज़ीर आज़म इमरान खान जो है वो किसी भी एतबार से, किसी भी एंगल से जो वो नाउमीद नज़र नहीं दिखाई देते, वो बिल्कुल पुरअमीद हैं, और किसी भी एतबार से वो नहीं दिखाई देता कि वो एक तरह से उनको लगता है कि वो कल डिफीट कर जाएंगे। और उन्होंने कहा है कि अगर मैं हार भी गया तो मेरी उसके बाद बहुत सी स्ट्रेटजीज़ बुनियादी तौर पर मैंने रखी हुई हैं, लेकिन मेरा सिर्फ फोकस कल का है, क्योंकि मैंने कल के रोज़ बुनियादी तौर पर एक सरप्राइज़ बुनियादी तौर पर देना है, और मेरा फोकस सिर्फ यही है कि कल मैं जीतूँगा। क्योंकि किसी भी लम्हे जो है बुनियादी पर एक वक्त में एक जहर में एक ही चीज़ हो सकती है कि आप जीतेंगे या हारेंगे, दरमियानी जो है एक तरह से कोई कैफियत नहीं होती। तो मेरी जहन में एक ही कैफियत है, वो दर हकीकत जीतने की है, और प्राइम मिनिस्टर की तरफ से इस हवाले से कोई इशारा नहीं किया गया कि वो उनकी कौन सी स्ट्रैटेजी है। वो कल के रोज़ जो नेशनल असम्बली है जिस एतबार से उन्होंने कहा कि जो शहबाज की अचकन है वो सिर्फ सीली हुई ही रह जाएगी, उनको पहननी एक तरह से नसीब नहीं होगी, वो एक स्ट्रैटेजी इसकी तरफ उन्होंने इशारा नहीं किया। लेकिन एक बात उन्होंने की है कि बहुत से अरकान असम्बली हैं जो वापस हमारी तरफ आ रहे हैं या हमसे दावा राब्ता कर रहे हैं। तो वज़ीर आज़म ने कहा, तो ये एक हिंट व्यूअर्स हो सकता है प्राइम मिनिस्टर जो कह रहे हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये जो लोटे हैं वो चले गए हैं जो वोट देंगे इस एतबार से, तो वो बुनियादी तौर पर उसकी एक तरह से किसी भी एतबार से उनको दोबारा पार्टी में नहीं लेंगे। और साथ ही साथ व्यूअर्स प्राइम मिनिस्टर की एक स्ट्रैटेजी इस एतबार से देखें तो ये नज़र आती है कि वो उन्होंने आज ये भी कह दिया कि नौजवान जो वो निकले आज के रोज़ और कल असम्बली का जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होगा उस हवाले से, और एक तरह से पुरअमन जो है वो एहतजाज करें, और किसी भी किस्म का जो तशद्दुद है वो ना अपनाए, कि पुरअमन जो एहतजाज है वो हर शहरी का जो है वो हक़ है, ताकि वो अपने हक़ को इस्तेमाल करते हुए अपना एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करा सके। तो इस तमाम सिनेरियो में व्यूअर्स एक चीज़ नज़र आती है कि वो वज़ीर आज़म जो है वो पुरएतमाद है असम्बली के अंदर, लेकिन साथ ही साथ वो अपनी एक दूसरी स्ट्रेटजी जो ये है कि वो एक तरह से अवाम को या यूथ को मोबिलाइज़ करते हुए वो भी दिखाई देते हैं। अब रिज़ल्ट या नतीजा क्या होगा वो कल को नेशनल असम्बली का जब इजलास शुरू होगा और उस पर वोटिंग होगी तब ही वाज़ेह हो सकेगा कि वज़ीर आज़म इमरान खान का सरप्राइज़ क्या था। तो मेरी आपसे गुजारिश है व्यूअर्स, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर लाजमी करें व्यूअर्स। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।